सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द ताइस वर्ड इमॉर्टल का एपिसोड नंबर 14। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डीमन रेस वाले जाओ डायनेस्टी पर अटैक करने आ गए थे, मगर उनका मुकाबला करने के लिए गुन ओशे, यू यांग और हाओफेंग के फादर मूशान भी वहाँ पर आ चुके थे। इन लोगों के दरमियान जंग शुरू हो गई। अब आगे तो हम देखते कि मोए ने किलर सोर्ड को एक्टिवेट करके मूशान पर अटैक कर दिया था, लेकिन मूशान का थंडर ड्रैगन उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और तभी उसकी पावर्स देखकर मोए को पता चल गया था कि मूशान अब ट्रू इमॉर्टल स्टेज की हाफ लेवल पर पहुंच गया है। इसलिए वो अपने डीमन रेस से कहता है कि हमने यहाँ से जाना चाहिए, फिलहाल हम इन पर अटैक नहीं कर सकते, मगर मूशान उन्हें जाने नहीं दे सकते थे। इसीलिए वो सली को डीमन सीलिंग फॉर्मेशन क्रिएट करने बताते हैं। तो सली तुरंत एक प्राचीन स्क्रॉल बाहर निकालती है जो सभी डीमन रेस वालों को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हमें हेक्सागोनल टेम्पल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नाइन टेल्ड फॉक्स यानी कि यूडी पहुँच गई थी। वो उस टेम्पल पर लगे फॉर्मेशन को ब्रेक करके उसके अंदर फंसे डीमन को आजाद करवाना चाहती थी, मगर तभी प्रिंसेस वहाँ आकर उस पर अटैक कर देती है जिसे यूडी ने रोक लिया था। प्रिंसेस उससे कहती है कि तुमने कई सालों तक हमें धोखा दिया है। तो यूडी कहती है, अरे मुझे तो लगा नहीं था कि तुम यहाँ पर आओगी, तुमने तो अपनी माँ का ख्याल रखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथी उसे मार दे। जिस पर प्रिंसेस कह रही थी कि ढेर सारे लोगों की जान खतरे में है, तो मैं बस मेरी माँ की परवाह नहीं कर सकती, इसलिए मुझे तुम्हें रोकना ही होगा। जिसके बाद प्रिंसेस अपने स्वॉर्ड से उस पर हमला कर देती है। तो उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूडी ने अपने सोल फॉर्म को समन किया था, जो प्रिंसेस के अटैक को डिस्ट्रॉय करके उसी पर ही उल्टा अटैक कर देती है। इधर प्रिंसेस अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके अटैक को डिफेंड कर रही थी। प्रिंसेस समझ गई थी कि यूडी को हराना इतना आसान काम बिल्कुल नहीं है, और इधर यूडी भी उससे बोल रही थी कि अगर तुम मुझे हराना चाहती हो फिर तुम्हें 10 साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रिंसेस तुरंत ही आइस स्वॉर्ड सील द स्काई टेक्निक का यूज करके उस पर हमला कर देती है। प्रिंसेस का ये अटैक बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिसे रोकने के लिए यूडी ने एक शील्ड बना दी थी। थोड़ी देर में यूडी ने उसके सारे अटैक डिस्ट्रॉय कर दिए थे। तो प्रिंसेस आइस ब्लॉकिंग डीमन फॉर्मेशन क्रिएट करके यूडी को उसमें ट्रैप कर देती है। इस एरी में मैजिक यूज नहीं किया जा सकता था, तो अब यूडी उस एरी को ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी। तो उसे ऐसा करने से रोकने के लिए प्रिंसेस ने उसे स्पिरिचुअल चेन में जकड़ लिया था, जिसके बाद प्रिंसेस वो फॉर्मेशन हटा देती है, मगर ज्यादा पावर्स यूज करने की वजह से वो काफी कमजोर हो गई थी, जिस वजह से वो नीचे गिरने लगती है कि तभी एम्परर वहाँ आके उसे पकड़ लेते हैं। वो अपने फादर को बताती है कि यूडी ने टेम्पल के फॉर्मेशन पर छेड़खानी की है। तो एम्परर अपनी पावर्स का यूज करके उस फॉर्मेशन को दोबारा से सेटअप कर देते हैं, जिसके बाद वो प्रिंसेस को वापस उसकी माँ के पास भेज देते हैं। इधर हाओफेंग और फेरी टावर ऑफ केओस में पहुँच चुकी थी। वहाँ पर एक परिंदा हाओफेंग से बात कर रहा था। वो कहता है, बच्चे तुम बहुत टैलेंटेड हो और इसी वजह से तुम यहाँ तक पहुँच पाए, मगर तुम यहाँ का खास ट्रेजर जीनियस सोड हासिल नहीं कर सकते, तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। और तभी हाओफेंग के सामने एक एल्डर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं इमॉर्टल फर्नेस हूँ और मैं इमॉर्टल वेपन्स पर फीड करता हूँ। बच्चे, अगर तुमने मुझे जीनियस सोड रिफाइन करने के लिए दे दी तो मैं तुम्हें इमॉर्टल्स और डीमन को कैसे रिफाइन किया जाए वो सिखा दूंगा। दरअसल वो परिंदा जीनियस सोड का गार्डियन था, जिस वजह से वो फर्नेस के साथ फाइट करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी सोड हाओफेंग को मिले। हाओफेंग फेरी को बता रहा था कि ये दोनों भी इमॉर्टल वेपन्स है और इन दोनों के पास अपने अपने सोल्स है, मगर इन दोनों के आपस में बिल्कुल नहीं जमती, जिस वजह से अब ये लोग झगड़े कर रहे हैं। मगर ये दोनों ट्रेजर मेरे बहुत काम आ सकते हैं, इसलिए मैं इन दोनों को हासिल करूंगा। जिसके बाद हाओफेंग अपने पपेट को समन करके उन पर अटैक करने भेज देता है, मगर पपेट के स्लैश अटैक का उस फर्नेस पर कोई असर नहीं होता। वो फर्नेस का एल्डर हाओफेंग से कह रहा था कि बच्ची, तुम्हारे पपेट ने बस मुझे गुदगुदी की है। साथ ही परिंदा हाओफेंग से कह रहा था कि तुम तो अभी अभी अंडे से बाहर आए हो, भला तुम इस टावर में कैसे पहुंच गए? बच्चे, यहाँ से घर चले जाओ क्योंकि तुम बहुत कमजोर हो। उनकी बातों से हाओफेंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी फेरी उसे बताती है कि वो लोग सही बोल रहे हैं, तुम अभी बहुत वीक हो, इसलिए इन इमॉर्टल वेपन्स का सामना नहीं कर सकते। अगर तुम्हें इन्हें कंट्रोल में लाना है तो तुम्हें अपनी केओस की एनर्जी का यूज करना होगा। तो हाओफेंग उसकी बात मानते हुए अपने आइज ऑफ क्रिएशन को ओपन करता है, जिसके बाद उसने केओस की एनर्जी से एक फॉर्मेशन क्रिएट किया था, और अब उस फॉर्मेशन से कई सारी चेंज बाहर निकलकर इन दोनों इमॉर्टल वेपन्स को जकड़ लेती है। अब हाओफेंग उनसे कह रहा था कि देखो तो मैं कितना कमजोर हूँ कि मैंने तुम दोनों को जकड़ लिया। जिसके बाद उन दोनों को रिफाइन करना शुरू कर देता है, और तभी उसके सामने एम्परर ऑफ वाइड पहुँच चुका था। वो कहता है कि डीमन रेस जाओ डायनेस्टी में आ चुकी है, ढेर सारे लोगों की जान खतरे में है, और अब तुम यहाँ पर आने के बाद मेरे डिसाइपल बन चुके हो, और मेरे डिसाइपल बनने का मतलब ये है कि तुम मेरा इनहेरेंस
इनहेरिटेंस हासिल कर सकते हो। मेरी जो भी विरासत है वो तुम्हारी होगी। जिन्यू सोड और इमोर्टल फर्नेस मेरे ही वेपन्स हैं, तो उन्हें मेरी तरफ से तोहफा समझ के कबूल कर लो। तो हाफिंग उनका शुक्रिया अदा कर रहा था, जिस पर वो कहती कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, पहले तुम्हें मुझे साबित करना होगा कि तुम इस ट्रेजर के लायक हो। जिसके बाद वो हाफिंग के माथे पर टच करके उसे हवा में फ्लोट करने लगते हैं। अब हाफिंग पर ढेर सारी एनर्जी अटैक कर रही थी जो हाफिंग को सहन करना था, और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे एब्जॉर्ब भी कर लेता है, जिससे हाफिंग का पूरा लुक ही चेंज हो गया था। और ये सब देखकर वॉइड एम्परर कहता है कि बच्चे, तुम ही मेरा इनहेरिटेंस हासिल कर सकते हो क्योंकि तुम में वो काबिलियत है। वहीं दूसरी तरफ गुनोशी और यू यांगजी पोजुन के साथ फाइट कर रहे थे। तभी पोजुन को खबर मिलती है कि मोए और उनके कुछ साथी फॉर्मेशन में ट्रैप हो गए हैं। इधर सली और मूशान के सोल फॉर्म फॉर्मेशन के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर डीमन रेस के गार्डियन कैद थे। यानचिन मोए से पूछ रही थी किसी ने ये कौन सी जगह है, तो मोए उसे बताता है कि हम डीमन सीलिंग फॉर्मेशन में कैद है। कि तभी वहाँ पर मूशान और सली आ जाते हैं। मूशान मोए से कह रहा था कि 6 सालों पहले तुमने मुझे फंसाया था, तो आज तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिसके बाद वो थंडर पाम को एक्टिवेट करके इन लोगों पर हमला कर देता है। साथ ही सली ने भी 1000 स्वॉर्ड फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया था, तो इन दोनों अटैक से बचने के लिए मोए एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन शील्ड बना देता है, जिस वजह से सली ने भेजी हुई सारी सोडो शील्ड में घुस जाती है और थोड़ी देर में इन दोनों का अटैक डिस्ट्रॉय हो गया था। तब तक यानचिन ने भी एक शील्ड बना दी थी, तो उस शील्ड को ब्रेक करने के लिए सली उस पर सोर्ड्स की बौछार कर रही थी। मोए को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि ये लोग बुरी तरह से फंस गए थे। वो यानचिन से कहता है कि अब भागने के लिए तैयार रहना। जिसके बाद उसने अपनी पावर्स का यूज करके वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्पीयर क्रिएट किया था, जो सीधे जाकर उस फॉर्मेशन को ब्रेक कर देता है। ये देखकर सली मूशान को बता रही थी कि हमारा फॉर्मेशन तो ब्रेक हो चुका है। मूशान उससे कहता है कि हमें इन लोगों से पहले उससे बाहर निकलना पड़ेगा, तो दोनों भी जल्दी से फॉर्मेशन से बाहर चले जाते हैं। इधर मोए काफी इंजर्ड हो गया था। वो यानचिन को बता रहा था कि फॉर्मेशन ब्रेक करने में मेरी ढेर सारी पावर्स यूज हो गई, अब हमने जल्दी से यहाँ से जाना चाहिए। तो ये दोनों भी फॉर्मेशन से बाहर आ जाते हैं, मगर वहाँ पर मूशान और सली इनका पहले से ही वेट कर रहे थे। वो इन लोगों के बाहर आते ही उन पर थंडर से अटैक करना शुरू कर देते हैं, मगर याचिन ने उनका अटैक डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो मोए से कह रही थी कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये लोग हमें मार देंगे। और तभी सली उन पर अटैक करने की कोशिश कर रही थी, जिसे इन लोगों ने ट्रांसपेरेंट शील्ड बनाकर रोक लिया था। तो सली अपनी आइस सोर्ड की मदद से उन्हें एक बॉक्स में कैद कर देती है। जिसके बाद मूशान ने भी अपनी थंडर सोर्ड से मोए पर हमला कर दिया था, जिसे पहली बार तो डॉज कर लेता है, लेकिन उसके बाद वो सारी सोर्ड्स मिलकर एक हेवी सोर्ड बन जाती है। वो सीधे मोए को हिट करने आ रही थी, तो मोए भी उस पर एरो शूट कर देता है, मगर मूशान की थंडर सोर्ड ने उसके एरो को डिस्ट्रॉय करके सीधे मोए पर अटैक कर दिया था, जिससे मोए बुरी तरह से घायल हो गया था। जिसके बाद मूशान उस पर लाइटनिंग से हमला कर देता है। ये देखकर याचिन अब बहुत भड़क गई थी, जिस वजह से उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश करने लगती है। वो एक ही जगह पर मुसलसल हमला कर रही थी, तो मूशान तुरंत इस फॉर्मेशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना देता है। तो अब वहाँ से भागने का बस एक ही रास्ता था, सीक्रेट मैजिक ऑफ स्पेस, जिसे याचिन ने एक्टिवेट कर दिया था। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो गया था, तो वो मोई को लेकर वहाँ से भाग जाती है। मूशान और सली ये देखकर काफी हैरान थे। मूशान कह रहा था कि शायद डीमन रेस वालों के पास काफी सारे ट्रेजर्स है और वो कितने पावरफुल है ये भी हमें नहीं पता। शायद डीमन रेस वालों ने इतने सालों तक कड़ी मेहनत की है, अगर हमें डीमन रेस को एलिमिनेट करना है तो और मेहनत करनी पड़ेगी। जिसके बाद ये दोनों भी यू यांगजी और गुनोशी के पास पहुँच जाते हैं। वो दोनों डीमन रेस के कमांडर पोजुन के साथ डील कर रहे थे। पोजुन को पता चल गया था कि मोए वहाँ से भाग गया है, जिस वजह से वो मोए पर बहुत भड़क गया था और अब वो मूशान पर स्लैश अटैक कर देता है, जिसे मूशान ने अपने पाम अटैक से रोक दिया था। मूशान उससे कह रहा था कि पोजुन आज का दिन तुम्हारा आखिरी दिन है। जिसके बाद वो एक फॉर्मेशन क्रिएट करके अपने थंडर ड्रैगन को समन करता है, लेकिन तब तक पोजुन ने एक शील्ड बना दी थी जो उस थंडर ड्रैगन के अटैक को रोकने लगती है। और ये देखकर गुनोशी अपने आईसी सोर्ड को समन करके पोजुन पर हमला कर देती है, जिससे फाइनली पोजुन की शील्ड ब्रेक होकर वो घायल हो गया था। वो मूशान के सामने नील करता है। मूशान उससे कहता है कि डीमन रेस वालों ने 6 सालों पहले यूनाई इमोर्टल सेक पर हमला किया था और उसी की कीमत तुम चुका रहे हो। जिसके बाद पोजुन भी डिस्ट्रॉय हो गया था, मगर अभी भी वहाँ पर उसके 3 डीमन साथी थे जो उसकी हालत देखकर वहाँ से भागने लगते हैं। तो सली तुरंत ही अपनी सोर्ड्स को एक्टिवेट करके उन तीनों पर हमला कर देती है, जिसमें वो तीनों डीमंस ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं। यू यांगजी कह रहे थे कि फाइनली ये खत्म हो गया। तो इस तरह से सभी सोड इमोर्टल्स ने ज़ाओ डायनेस्टी को बचा लिया था, मगर डीमन रेस के साथ इन लोगों की जंग अभी भी खत्म नहीं हुई। इन सभी ने डीमन रेस के पास कितनी पावर से ये देख लिया था, तो अगर डीमन रेस से इस दुनिया को बचाना है तो इन्हें और पावरफुल बनना होगा। साथ ही ज़ाओ डायनेस्टी
की शील्ड भी अब बरकरार थी। मगर तभी इन लोगों को डीमंस की आवाज आने लगती है। ये आवाज जाओ डायनेस्टी के मेन गेट के टावर से आ रही थी। अब वहाँ पर क्या है ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।